अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अजीज़ न्यूज़। नाजरीन, रात गए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है और जो अवाम महंगाई की चक्की में ऑलरेडी ही पिस रहे थे, उन पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने रात गए पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 290 रुपये 50 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत 20 रुपये बढ़ाकर डीजल की जो नई कीमत है वो 293 रुपये 50 पैसे हो गई है। हुकूमत ये पिछले कई अरसे से इसकी कीमतों में इजाफा करती आ रही थी और जब हुकूमत से जवाब मांगा जाता था, सवाल किया जाता था कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? बिजली आपने ऑलरेडी इतनी महंगी कर दी है और उसके बाद आप पेट्रोल भी जो है वो महंगा करते जा रहे हैं। तो वो कहते थे कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम में हम गए हैं, अगर ना जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। आप गए हैं तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रखी हैं जिसकी वजह से हमें इसमें इजाफा करना पड़ता है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना पड़ता है, बिजली महंगी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ शहबाज हुकूमत ने बड़ी चालाकी से खेली कि पेट्रोल उन्होंने ऑलरेडी महंगा कर देना था, यानी ये 10 तारीख को महंगा हो जाना था। लेकिन वो इस इंतज़ार में थे कि किसी तरह निगरान हुकूमत आए और जिस दिन निगरान हुकूमत आएगी, उसी दिन पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। इस तरह समझ लें कि ये रोक के रखा हुआ था फैसला। लेकिन इसका जो सहरा है वो आपको ही जाएगा। शहबाज हुकूमत, पीडीएम जमातों को ही इसका जो क्रेडिट है वो जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन एक चीज़, 2022 अप्रैल का महीना कि जब इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद लाकर नाकाम किया गया था, उनको वज़ीर-ए-आज़म की सीट से नीचे उतारा गया था, तो जवाब ये बनाया गया था कि हम यकीन कर लेते हैं कि साइफ़र एक झूठ था। हालाँकि इमरान खान साहब तो यही कहते रहे कि साइफ़र की वजह से उनको वज़ीर-ए-आज़म की सीट से नीचे जाना पड़ा। हम कहते हैं कि साइफ़र एक झूठ था। आपका जो है हम बयानिया मान लेते हैं कि आपने कहा उस वक़्त कि अवाम बड़ी परेशान है महंगाई से, इसलिए जो है छुटकारा हासिल करने के लिए इमरान खान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए, वो कामयाब भी हो गया। अदालतें भी रात 12 बज के 2 मिनट पर खोल दी गईं। वो अदालतें जो नकीबुल्लाह के बाप को इंसाफ नहीं दे सकीं और उसका बाप अदालतों के चक्कर लगा कर इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो अदालतें किसी के हुक्म पर रात के 12 बज के 2 मिनट पर खुल जाती हैं और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते। खैर, हम उस टाइम के अगर स्टैट्स शेयर करें, 2022 अप्रैल, यानी हम इमरान खान की गवर्नमेंट में, यानी कि 2021 की बात नहीं कर रहे, 20 की बात नहीं कर रहे, 19 की बात नहीं कर रहे, यानी इमरान खान साहब जब जाने लगे थे, जब आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आवाम का जीना दोबर हो गया है और हम अगर अपने हलकों में जाते हैं, ये पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का ये दावा था कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो वहाँ पर हमें आवाम को फेस नहीं कर सकते हम लोग, महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो मैं आपके साथ वो कुछ शेयर करता हूँ। अप्रैल 2022 में पेट्रोल की जो कीमत थी वो 149 रुपये थी। आज 2023 अगस्त में 290 रुपये से ऊपर पहुँच गई है। डीज़ल की बात की जाए तो डीज़ल 2022 अप्रैल में 146 रुपये का था, आज 243 रुपये का है। अमरीकी डॉलर की बात की जाए तो इमरान खान की गवर्नमेंट में डॉलर 181 था। लेकिन अब बात की जाए तो तकरीबन 300 के करीब पहुंच चुका है, बल्कि आज भी डॉलर का रेट बढ़ा है और ओपन मार्केट में तो 304 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बिजली की बात की जाए तो बिजली की जो यूनिट था वो 18 रुपये पर यूनिट था, लेकिन आज 50 रुपये कर दिया गया है। यानी जो शख्स सिर्फ एक पंखा भी चला रहा है दिन का, कुछ और नहीं, सिर्फ एक लाइट और एक पंखा, उसका 8 से 10,000 बिल आ रहा है आज के महीने में। तो आम आवाम कैसे गुजारा करेगी? महंगाई की शरह की बात की जाए तो इमरान खान की गवर्नमेंट में, यानी अप्रैल 2022 में महंगाई की शरह 16% थी, लेकिन आज 40% से तजावुज़ कर गई है। 24% से ज़ायद इजाफा हुआ है सिर्फ इन 16 माह के अरसे में। तो सुकून आ गया होगा जो ये महंगाई को कम करना चाह रहे थे, अवाम को भी और हुकूमती अरकान को भी। लेकिन एक शख्स आपने मज़दूर की जो कम से कम उजरत रखी है वो 32,000 रखी है। हालांकि मिल कहीं भी नहीं रही 32,000, सिर्फ एक नाम की है। लेकिन हम आपके कहने पर मान लेते हैं, आपकी सब बातें भी मान लेते हैं, तब भी आप गलत साबित होते हैं। अगर एक शख्स की तनख्वाह 32,000 रुपये है, उसने अपने ऑफिस जाना है, ज़ाहिरी बात है कि बड़े शहरों में ऑफिस काफ़ी दूर होते हैं। अगर वो
डेली 300 रुपये का भी पेट्रोल डलवाता है, तो महीने का 9,000 तो सीधा सीधा ये बन जाता है, बाइक मेंटेनेंस और ईट बहुत सी चीज़ें। तकरीबन 10,000 रुपये सिर्फ वो फ्यूल पर लगा देगा अपनी सैलरी का। आपने बिजली में इतनी महंगी कर दी है, इतना इजाफा कर दिया है कि 15,000 से 12,000 से 15,000 के दरमियान उसका बिल आएगा। यानी अपनी आपके कहने पर अगर उसकी 32,000 भी सैलरी है तो 25,000 तो सिर्फ वो बिल और फ्यूल पर उतार देगा। खाएगा पिएगा कहाँ से? है कोई इसका जवाब आपके पास? नहीं, कोई जवाब नहीं है इसके आपके पास। ये महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी क्योंकि आप लोग खामोश हैं। आप लोग जब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे, इनको दोबारा असेंबलियों में भेजते रहेंगे, ये जितनी भी महंगाई और जो जितना कुछ हो रहा है, ये इसी तरह चलता रहेगा। पेट्रोल की कीमत 500 तक भी जाएगी, लेकिन आप खामोश तमाशाई बने रहे। बिजली की यूनिट की कीमत 100 रुपये तक भी जाएगी, लेकिन आप खामोश तमाशाई बने रहे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। आवाम हमारी इतनी बुज़दिल है तो ज़ाहिरी बात है, हुक्मरान तो उनका क्या है, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल आपकी जो है जेब से जाना है, उनके बिजली का जो बिल है वो आपकी जेब से जाना है, उन्होंने खुद पे नहीं करना। खैर, अल्लाह करे कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए जो हैं वो अच्छे साबित हों, लेकिन लग नहीं रहा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।